बोलो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है ना, कौन सा एग्जाम्पल है, बोलिए जरा क्या है। 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का, बोलो ब्रेक लगा वायुयान का बिंदु ए, हाँ 60 अंश था 15 सेकंड पश्चात 49 मतलब पुण्य कोण 49 हो गया। ओके, उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। चलो अब उस एग्जाम्पल को मत देखना, नहीं तो पूरा ध्यान उसी पर जाएगा तुम्हारा। अब एक्सरसाइज को पलट लो, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो कह रहे एक वायुयान है, तो वायुयान कहाँ उड़ेगा, हवा पे उड़ेगा, जमीन पे उड़ेगा। रावण नहीं है, रावण नहीं है, ये क्या है, तल है ना, ये मान लो कि तल है, मान लो कि है ही तल। कह रहा है 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर, भाई साहब किलोमीटर एक मीटर है, बता दो जरा। नहीं, अरे कहाँ है क्वेश्चन, कौन सा बंगार क्वेश्चन दिया है जी 10 किलोमीटर पे, तो वो अच्छा, लेकिन 1500 किलोमीटर दिया है, किलोमीटर है, भंगार है वो क्वेश्चन, गड़बड़ है। हम लगा दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है, जानते हो क्यों भाई, हमारा निर्वात जानते हो, स्पेस हमारे गोले से 10 किलोमीटर के ऊपर मिल जाता है। हमारा गोला है अर्थ के ऊपर ठीक कितना दूर जाओगे, 10 किलोमीटर, तुरंत क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। मतलब इसके बाद एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाता है, 7 ही किलोमीटर के बाद एरोप्लेन उड़ना बंद कर देगा, 7 के 6 के बाद एकदम डैमेज हो जाएगा एरोप्लेन, उसके बाद उड़ ही नहीं पाएगा। और ये भेज रहे 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर, भाई साहब रॉन्ग नंबर, मीटर होगा जी, पता नहीं कैसे किलोमीटर दे रहा। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकली देखा जाए ना तो गलत है, क्योंकि इतना ऊपर कोई वायुयान उड़ ही नहीं पाएगा। पहली बात, जो भी जाता है इसके स्पेस क्राफ्ट जाता है, रॉकेट के जरिए जाता है। तो मान लेते भाई जब दिया तो क्या करेंगे, तो ये मान लो क्या है, देखो ये उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, अभी जहाज है, इसको चला रहे हैं कोई, ये चला रहा है भाई, ये निकल रहा है फ्यूल, मान लो, ठीक है, मान सकते हो ना, इसका एक पंख काट देते हैं अभी। देखो 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर की नियत ऊंचाई, अच्छा नियत ऊंचाई मतलब समझते हो, नियत ऊंचाई मतलब एक समान ऊंचाई, ऊंचाई ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। यहां पर ऊंचाई जो है, जो वही ऊंचाई यहां पर भी रहेगी। तो कह रहा है कि किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से, बिंदु ए को यहां पर समझ लो, बिंदु मान लो यहां पर कोई है, यहां, तो बिंदु ए से 49 कोण 60 अंश था 15 सेकंड बाद। मतलब यहां से जब एक लड़का देख रहा ना, तो उन्नयन कोण कितना देखा, देख नहीं रहा था यार, कैसे देखेगा, इतना ऊपर कैसे देख पाएगा। ऐसा मान लो कि कोई यहां से देख रहा था, तो उन्नयन कोण कितना आ गया था, 60। ओके, अब यहां के बाद कितने सेकंड बाद फिर देखा, 15 सेकंड बाद। अच्छा 15 सेकंड बाद ये हवाई जहाज रुकी थोड़ी रहेगी, यहाँ पे आगे बढ़ी ऐसे, और ये सीधे जाएगी, क्यों, क्वेश्चन में कहा कि नियत ऊंचाई है, ऊंचाई डैमेज नहीं हो रही, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ऊंचाई सेम है, तो फिर इसी ऊंचाई से आगे बढ़ रही है जहाज। तो मान लो 15 सेकंड बाद हवाई जहाज उड़ करके यहां आ गई, हवाई जहाज उड़ करके यहां आ गए, जो भी है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया, पहले 60 अंश था, लेकिन अब कितना हो गया, 30 अंश हो गया, इसी बिंदु से ये, अब उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश। तो कह रहा है कि उस हवाई जहाज की गणना करनी है ना, तो बताओ यहां से यहां तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, अरे बोलो भाई, 15 सेकंड लगा ना, सिंपल लिखा, कहां गया, यहां पे देखो 15 सेकंड लिखा गया। ओके, और ये ऊंचाई कितनी बताना चाहोगे मुझे, 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर, ये 1500 कड़ी में 3, और यहां भी ऊंचाई कितनी होगी, उतना ही होगी ना, 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर ही होगी। ये सबका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी
डी और ई रख लेते हैं। और एक चीज, ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई दिया 1500 कड़ी में। हमें ये बताना है कि जहाज कितनी चाल से चल रहा है। तो चाल निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, दो चीजें, दूरी और समय। तो समय तो भाई साहब दिए हुए हैं, क्या चाहिए हमें, दूरी। और समय कहां से, समय ई से डी तक दिया ना। अच्छा क्या मुझे बताओगे ई से डी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी दोनों बराबर होगी, दोनों लंबवत है ना। तो एक ही रेखा पर दो लंबी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो 15 सेकंड यहां से 15 सेकंड दिया, तो हमें इसी के बीच का दूरी निकालना ही नहीं निकालना। तो हमें अब पूरा हमारा टारगेट है कि हम इस BC की वैल्यू को निकालेंगे। अगर BC निकल गया तो हम चाल निकाल पाएंगे। ये 1500 कड़ी में 3, ये 1500 कड़ी में 3 है, तो ये भी कितना होगा बोलो, क्यों, क्योंकि हवाई जहाज एक नियत ऊंचाई से उड़ रही है ना। तो यहां से देखो तो भी उतना ऊपर था, यहां से देखो तो भी उतना ऊपर है। ओके, अब अगर सोचो तो क्या हम इस त्रिभुज ABCE में हम इसका मान निकाल सकते हैं, बोलो। यानी कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज मेन चीज जानते हो, इस पूरी चैप्टर में मेन चीज है कि हमें फिगर बनाने आना चाहिए। और फिगर जितना अच्छा बनाओगे समझो कि आरा क्वेश्चन तुम्हारा फिगर में ही हो गया। आरा हम सॉल्व फिगर में ही कर लेते, बाकी तो हम थोड़ा बहुत लिखते हैं। नहीं तो अगर फिगर नहीं बनाओगे तो इसमें देखो सब कुछ दिख रहा है ना कि क्या क्या है। इंडियन कोड पहले 60 था, फिर 30 हो गया, ऊंचाई 1500 कड़ी में 3 है, 1500 कड़ी में 3, समय 15 सेकंड लगा है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज हम किस में काम करेंगे, ABE में। बताओ हमें क्या दिया, इस हरे वाले को भी भूल जाओ, हरे वाले को भूल जाओ यहाँ से। तो ये 60 अंश, ये इस 60 अंश के लिए ये क्या है, और ये क्या है, हमें इसकी जरूरत है क्या, कहीं पर इसका कोई काम नहीं, हमें तो इसकी दूरी चाहिए बस। तो क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे ना भाई, लंब बटे आधार, तो 10 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, BE बट्टा क्या AB हो जाएगा ना। और 10 60 अंश का मान कितना होता है, BE का मान कितना है 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर है, याद रखना। और बटा कितना है AB का मान पता है क्या हमें, नहीं। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 क्या हुआ, कैंसिल। 3 गुणा कराओगे तो AB का मान कितना आ गया 1500 क्या किलोमीटर। यानी ये पता चल गया हमें कि यहां से A से B तक की दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर। अब यहां से यहां तक ज्ञात करना है। अब किस त्रिभुज में काम करेंगे हम, ये बड़ा वाला देखो ACD, ये भी तो समकोण है कि नहीं है समकोण त्रिभुज। ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। और यहां भी देखो क्या चाहिए हमें, कोण दिया है, लंब है, और ये क्या है। तो अगर हम 10 30 अंश लगाएं तो बताओ लंब क्या होगा DC। हाँ मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, वही बोलना चाह रहे थे। तो DC अपान मतलब DC अपान बेस क्या है बताओ, आधार क्या है, पूरा AC है ना, AC। थोड़ा यहां सॉल्व करते हैं। तो 10 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर DC का मान कितना 1500 कड़ी में 3 बटा AB का मान क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम AB को दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस AC को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC। 3 गुणा करा लो। तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ वही करना चाह रहे हैं, वही करना चाह रहे हैं हम। तो कड़ी में 3 बटा AB का मान कितना है 1500 है, हमें पता भी। तो 1500 और प्लस BC, तो 1500 से 1500 कट जाएगा, नहीं कटेगा। कैसे कटेगा जी बताओ, जब यहाँ प्लस है 3 गुणा करा लो। तो 1500 प्लस BC बराबर, हाँ देखो गुणा कराओगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा ना, और 15 3 तो सोच पा रहे हो 1500 गुणे 3 हो जाएगा ना। तो BC बराबर क्या होगा, देखो 15 3 4500 हो गया, 45,000 हो गया मेरे ख्याल से, नहीं 4500 होगा। और माइनस इस 1500 उधर लगे रहोगे ना, कितना हो गया BC का मान
क्या किलोमीटर। ऐसा बहुत तेज चल रहा है, 15 सेकंड में 3000 किलोमीटर फान दिया। समझ पा रहे हो, इतना खतरनाक। 300 तो बात हो जाती, 3000 किलोमीटर कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। वो रॉकेट ही है, समझ लो, ये रॉकेट ही ऐसा कर सकता है। और रॉकेट है ही जी, बताओ 1500 किलोमीटर। हम बोल रहे हैं ना कि 10 किलोमीटर के बाद स्पेस आ जाता है, कि 1500 किलोमीटर पर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो रॉकेट ही है। क्योंकि वहाँ निवास होता है ना, वहाँ कोई रुकावट होता ही नहीं है, बहुत तेजी से। तुमको अगर एक बार धक्का दे रही है तो तुम भी 10-15 की स्पीड पकड़ लोगे। अरे एक बार धक्का दे रहा है अच्छे से, तो देखो बीसी वहाँ निकल गया ना। अब इसी बीसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लग रहा है। अच्छा देखो, सेकेंड के साथ क्या आता है, मीटर आता है कि किलोमीटर आता है। भाई सीरियस मात्रा जानते हो ना, सीरियस यूनिट, तो इस सेकेंड है तो ये मीटर में होना चाहिए, या फिर अगर ये किलोमीटर में तो ये किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं ना। ऐसा थोड़ी हम कभी बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं बोलते ना कि मीटर प्रति घंटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, गलत यूनिट है। मीटर के साथ हमेशा सेकंड लगाते हैं और किलोमीटर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, घंटा। तो यहाँ किसको किस बदलना आसान है, इसी को बदल देते हैं ना, इसको थोड़ा दशमलव में चला जाएगा ये। तो बीसी बराबर कितना मीटर हो जाएगा, बोलो बताओ। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा करेंगे ना भाई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। अभी टोटल में हो गए मीटर में, तो बीसी कितना हो गया, 3 क्या गया 6 0, 1 2 3 4 5 6, इतना मीटर हो गया ना ये। ओके, और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है। अब बताओ, चूंकि चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा समय, तो दूरी है कितना, अरे बोलो जी, यही तो हमने निकाला ना। 3 क्या गया 6 0, ये मेरे ख्याल से 3 लाख होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 30 लाख मीटर। वाह भाई क्या बात, 30 लाख हो गया। बट समय कितना है, 15 सेकंड में पार कर दे रहा है। देखते हैं अभी स्पीड देखो कितनी खतरनाक हुई इसकी। तो 15 के नाम 15 और 15 दूना 30, 15 दूनी 30, मजाक हो रहा। 2 क्या कितना 0, 5 0, 1 2 3 4 5, राम 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड। किसकी चाल है, वायुयान की चाल। हाँ क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहा है दिग्वेश। अतः वायुयान की चाल, अतः वायुयान की चाल बराबर कितना है, 2 लाख मीटर प्रति सेकंड है। नोट करो। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा आंसर नहीं आया है, कितना आया, देखो हमारे पास चाल आया है कितना है, 2 लाख है ना। इसको मिला दे पूरा। अब देखो तो हमारा चाल आया है 2 लाख क्या, अच्छा मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है कि मीटर, हाँ मीटर बट्टा सेकंड ऐसी तो होता है, तभी तो प्रति मतलब क्या होता है, बट्टे होता है ना। चिन्ह करने का तरीका तो मैं बता रहा हूं। तो 2 लाख ये है, तो क्या क्या करवाओगे। मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये सेकंड हिंदी में लेते हैं, ध्यान से देखना। इसका मीटर को हम 1 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा जी नहीं, बट्टा जो सेकंड इसको क्या हम 1 सेकंड लिख सकते हैं। बार बार सेकंड इंग्लिश में लिखा रहा, लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर थोड़ा पेशेंस रखो। 2 लाख गुणे, अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, उल्टा कर देंगे उसे का ना। अरे भाई 1000 मीटर बराबर क्या, 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या, 1/1000 किलोमीटर होगा ना ये, तो 1/1000 होगा, तो ये हो गया 1/1000। अभी किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में बटा। अब सेकंड को भी घंटा में चेंज करना, तो 1 सेकंड में कितने सेकंड में कितना घंटा होता है, 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है ना। नहीं पल्ले पट रहा जी, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 से गुणा कराएंगे ना, तो 3600 हुआ कि नहीं हुआ जी। तो इसका मतलब कि चूंकि 3600 सेकंड बराबर
3600 सेकंड बराबर 1 घंटा, तो 1 सेकंड बराबर कितना? 1/3600। तो 1/3600 कर सकते हैं। अभी किस में चेंज हो गया? ये हो गया घंटा में और ये हो गया किलोमीटर में। अब हम जानते हैं कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो 36 कहाँ जाएगा? ऊपर कि नीचे? ऊपर, और 1000 नीचे रहेगा ना, तो रहेगा 2 लाख गुणे 3600 ऊपर गया और 1000 कहाँ चला है? नीचे आया। तो 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो गया। अब 36 गुना होता कितना है? 72 होता है। और कितना जीरो बचा है? राम 2 3 4, बोलो 1 2 3 4, इतना किलोमीटर और प्रति घंटा। तुम्हारा आंसर मैच कर गया जी। आप नोट करो, देखो कितना अच्छे से हाँ सर बोल रहे हैं। नोट करिए, यही इसी के लिए तुम रुके थे अब तक। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, उसी के आगे कॉपी खत्म हो गया, उतना ही रुके थे कॉपी। बोलो तीसरा क्वेश्चन, बोलो तीसरा। एक मकान के आधार से एक मकान के आधार से एक मीनार के सिर्फ कितने फुट? एक मीनार के सिर्फ कितने फुट? किसी से कितने फुट की माप? 60 उन्हें थोड़ी माफ कितनी है? 60 अंश। उसी मकान के सिर्फ से अब उसी मकान के शीर्ष से, उसी मीनार के सिर्फ का कितने फुट बता दीजिए। उसी मीनार के सिर्फ का कितने फुट बता दीजिए। तुमने 45 मकान का मीनार की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार के मीटर की बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर है। मकान का मीनार की ऊंचाई दीजिए। दोनों चाहिए, मकान तथा मीनार दोनों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मकान और मीनार में क्या फर्क होता है, कोई बताना चाहेगा? मकान क्या होता है? मकान घर होता है, और मीनार क्या होती है? हाँ मतलब समझ रहे हो। तो मकान बड़ा होगा कि मीनार बड़ा होगा? मीनार बड़ा होगा। तो ये मान लो कि मकान है और ये क्या है? मीनार है। तो ये है मीनार और ये है मकान। मकान है, इसको ईटा ईटा की तरह बना देते हैं। अब देखो क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लो कहीं पे, ये क्या है? मकान, मीनार है, मीनार है, और ये क्या है? मकान, घर है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो कह रहे एक मकान के आधार से, देखो जैसे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ फिगर में देखते रहेंगे। मकान का आधार यही तो होगा ना। मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, शीर्ष मतलब चोटी होता है, शीर्ष का उन्नयन कोण की माप कितनी है? 60 अंश। मतलब इसके हम जब यहाँ आधार से देख रहे हैं तो कितना कोण बन रहा है? ये 60 अंश का कोण बन रहा है। उसी मकान के शीर्ष से, अब इस मकान के शीर्ष पर चले, चलो यहाँ पे शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इस बार कितना है? अब यहाँ का उन्नयन कोण कितना है? 45। तो यहाँ कैसे बनाओगे उन्नयन कोण? तो क्षैतिज रेखा बनाओगे ना, तो क्षैतिज तुम्हें बनाना पड़ेगा ऐसे। देखो क्षैतिज के ऊपर बनेगा ना उन्नयन कोण, याद करो तो हमने बनाया था उसमें, अब जब कल बताए थे। तो ये कितना है? 45 अंश। हमें क्या निकालना है? मीनार और मकान दोनों की ऊंचाई याद करनी है। कुछ दिया नहीं है इसके बाद? अच्छा हाँ, बीच की दूरी कितना दिया है बताओ। जब ये 20 मीटर है तो ऊपर वाला भी कितना होगा? ये भी तो 20 मीटर होगा ना। ये 20 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन मकान एंड मीनार इज 20 सेंटीमीटर। 20 सही है, 20 सेंटीमीटर। तो हाँ नेमी करते हैं, ए बी से डी ई। फिगर कंप्लीट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा अगर हम डायरेक्टली देखें तो मीनार की ऊंचाई तुरंत निकल जाएगी। भी सोचो कैसे भाई। ये देखो इस कोण के लिए ये क्या, पूरी मीनार की ऊंचाई क्या है? लंब है। और ये क्या है? बस त्रिभुज ए बी ई में, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। बताओ। अच्छा तो ये क्या है? इस कोण के सामने भुजा क्या? लंब है। और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार के संबंध को कौन दर्शाता है? tan। तो tan, चूंकि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार।
तो tan 60 लिखोगे ना यहाँ पे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है भाई साहब, लंब हमारा BE है ना, लंब है BE बट्टा आधार कितना है AB, कोई BC कह रहा है, AB है ना जी। तो tan 60 का मान कितना है, कड़ी में 3 बराबर BE का मान हमें नहीं पता है, बट AB का मान पता है 20। तो बोल 3 गुणा करा देंगे तो BE बराबर कितना हो गया, 20 कड़ी में 3, इतना मीटर। ये तो निकल के आंसर हो गया ना। अब BE है क्या, BE मीनार की ऊंचाई है ना, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, हाँ, अतः मीनार 20 कड़ी में 3 मीटर। ओके, और दूसरा देखो, और एक चीज दिया है इसमें, हाँ ये निकालना ना, इसकी ऊंचाई, मकान की ऊंचाई याद करनी है ना। तो मकान की ऊंचाई कैसे निकालो, अच्छा देखो, जो मकान की ऊंचाई होगी, मतलब जो, अच्छा मकान की ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, AD बोलेंगे ना। तो AD की लंबाई किसकी इक्वल होगी, BC के ना। तो मतलब BC के हमें पता होनी चाहिए, हमें BC के नहीं पता, हमें टोटल पता है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसका निकाल देते हैं, अगर इसका निकाल देंगे, इसका अगर हमें पता चल गया तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा ना। तो उसी के लिए 45 हम दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, हम इस त्रिभुज में, यानी कि जो ऊपर वाला दिया हुआ ना, इसमें काम करते हैं, यानी कि नाम क्या है, DCE है ना। तो अब समकोण त्रिभुज किस में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज DCE में, DCE में। तो यहां देखो, ये इसके सामने भुजा क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार के संबंध को कौन बताते हैं, tan। तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टी आधार। तो tan थीटा मतलब क्या, tan 45 अंश। तो tan 45 मान के tan 45 बराबर क्या होगा, CE बट्टा DE, DC। CE तो हमारा लंब है ना, और DC क्या है, आधार है। ओके, तो tan 45 का मान कितना होता है बताओगे, 1 बराबर, और CE का मान कितना नहीं पता ना, CE का मान नहीं पता, बट्टा DC का मान कितना है 20। तो बट्टा करके हम क्या करेंगे, 13 गुणा करेंगे, तो CE बराबर कितना हो गया 20। हमें इसका मान कितना पता चल गया, C का मान कितना पता चल गया 20। अब सोचो BC बराबर क्या होगा, अब इतना तो सोचना पड़ेगा तुम्हें, BC बराबर क्या होगा, ठीक है भाई, BE माइनस CE। तो BE माइनस CE, सोचो BE में से अगर हम EC को माइनस करेंगे तो ये BC तो निकलेगा ना, यानी टोटल में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा, सेम वही चीज। अब BC का मान है कितना, BC का मान कितना है, हमने कहा निकाला जी, 20 कड़ी में 3 है ना, अच्छा BE है ना, हाँ नहीं लेकिन लिखा सही है। देखो BC बराबर क्या है, BE माइनस EC होगा ना। तो BC का मान कितना हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना। BE है कितना बोलो, देखो BE है 20 कड़ी में 3, यहाँ 20√3, तो 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस ऑफ, और CE अभी हमने निकाला है तुरंत ताजा ताजा, कितना है 20। तो कॉमन क्या लोगे 20, बचा क्या, कड़ी में 3 माइनस 1। अब BC किसके बराबर है, BC बराबर है, देखो किसके बराबर है, AD के बराबर है ना, क्योंकि AD बराबर किसके है, BC के, और BC का मान हमने कितना निकाला हमें, तो 20 कड़ी में 3 माइनस 1। अब तुम चाहो तो कड़ी में 3 का मान रख सकते हो, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.7 3 2। तो बस यहीं पर छोड़ हम सकते हैं, आंसर ही हमारा आंसर। अतः मकान की लंबाई, अतः मकान की लंबाई कितना हो गई, बराबर लंबाई बराबर हो गया 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। नोट कीजिए। बोलो 5वां क्वेश्चन क्या है, क्या है, यदि एक मीनार, जब बार बार मीनार ही दे रहा है, एक मीनार की छाया, उसकी लंबाई, हाँ तो अच्छा, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
देखो सबसे पहले हमारा बोल है ना कि इसमें फिगर बनाना जरूरी है। अगर तुम फिगर बना लिए तो समझ जाओ कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक मीनार बनाते हैं सबसे पहले। ये तल है हमारे पास, एक मीनार है, ये मीनार है, और सूर्य। मीनार से ऊपर होता है कि नीचे होता है सूर्य? मिस्टर अखिलेश, ऊपर ही होता है ना, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर होता है। मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये अपने सूर्यदेव है। उधर देख रहे हैं, इधर देखना है आपको। हाँ, ये एकदम गुस्से में है। तो ये देखो सूर्य की किरण ऐसे आएगी, देखो ऐसे आएगी, तो छाया बिल्कुल ऐसे बनेगी ना। देख लो, हम कोई अजम्पशन नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है दो है। तो छाया क्या होती है? यही तो छाया बनेगी, ये थोड़ी छाया है। तो इनकी छाया ये बनेगी, ये ऐसे। कौन है भाई? हाँ, चेक कर रहे हो? चेक कर लो कहीं फूट तो नहीं रहा है। ए बी सी जी, बड़ी बाहुली पड़े हुए हैं। देखो एक मीनार की छाया, मीनार की छाया उसकी लंबाई की उसकी लंबाई की कितनी गुनी है? करीब 3। तो पहले लंबाई तो मान लेते हैं। माना मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई बराबर x, क्या मीटर की सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो, उससे क्या दिक्कत है, x मीटर मान लेते हैं। तो मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? करीब 3 गुनी है ना, तो करीब 3 गुणी x हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर x करीब 3 लिखिए। भाई पहले चर लिखा रहता कि पहले अचर लिखा रहता? अच्छा 3x लिखते हो कि x 3 लिखते हो? बताओ। 3x लिखते हो ना, तो वैसे यहां भी करो। यहां क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? पहले x करीब 3 गुणे x लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको फिगर में दिखाते हैं कहां पर है। तो मीनार की लंबाई ये कितना x है, और छाया की लंबाई कितनी है? करीब 3x। छाया ही तो है ना, कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि ये छाया है? छाया जो जमीन पर बनती है उसी को बनते हैं ना। ओके, हमें क्या फाइंड करना, क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना? तो यही तो उन्नयन कोण होता है ना, क्षैतिज से ऊपर, यही तो उन्नयन कोण होता है। मान लो थीटा है, तो हमें ये निकालना है। अब बताओ इस कोण के लिए ये क्या है और ये क्या है? बस हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण, फिर कहोगे सर समकोण कैसे पता चल गया आपको? मीनार तो सीधा खड़ा होगा ना, टेढ़ा तो होगा नहीं। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में, इस त्रिभुज में देखते हैं। तो लंब और आधार के संबंध को कौन बताता है? tan। तो tan थीटा बराबर कितना? लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना दिया है? लंब है x, यानी कि AC है ना, तो AC बट्टा और BC। आधार देखो क्या हमारे पास? BC नहीं है जी, AB है ना, AB। तो वो tan 60 बराबर, नहीं tan थीटा बराबर 60 कहां से आ गया? AC बराबर कितना है? x बट्टा AB कितना है? करीब 3 गुणे x। तो x से x क्या हुआ? निपट गए। तो tan थीटा बराबर कितना होगा? 1 बट्टा करीब 3। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ये सोचो कि 1 बट्टा करीब 3 किसका मान होता है? tan 30 अंश मान, tan 30 अंश। तो कहेंगे tan से tan कट गया? नहीं, कभी भी tan से tan नहीं कटता है। क्या करते हैं? तुलना कराते हैं ना। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो गया? 30 अंश हो गया ना। बोलो जी, थीटा बराबर 30 अंश। अतः उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश। जल्दी नोट करो। अतः उन्नयन कोण बराबर 30 अंश। नोट कर लो ये।